हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे क्वांटीकरण के सिद्धांत के बारे में। क्वांटीकरण के सिद्धांत से रिलेटेड थ्योरी और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुके थे। फिर से एक बार उसे देख लेते हैं। क्वांटीकरण के सिद्धांत में क्या होता है? क्वांटीकरण के सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणक होता है। किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। यानी किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश Q जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी E के पूर्णांक गुणक होता है। यानी Q बराबर NE। n पूर्णांक संख्या n बराबर लेंगे तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक हो सकता है। और जो E है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। पूर्णांक गुणक यानी पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे उतना ही किसी वस्तु पर आवेश हम दे सकते हैं। उससे कम नहीं दे सकते हैं, उससे बेसी नहीं दे सकते हैं। अगर हम अपने भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश थोक में दिया जा सकता है। हम किसी वस्तु पर आवेश देते हैं तो थोक में दे सकते हैं, वरना नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए हम कहें कि 1/2 इलेक्ट्रॉन का आवेश किसी वस्तु पर दे दे तो क्या संभव है? नहीं। 1/2 इलेक्ट्रॉन का आवेश किसी वस्तु पर नहीं दिया सकता है। हम देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश देंगे, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश देंगे, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश देंगे। 1 2 3 यहाँ पर क्या हो रहा है? पूर्णांक संख्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हो रहा है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। यानी 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम में पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे, जो आएगा उतना ही हम किसी वस्तु पर आवेश दे सकते हैं। इसके बारे में ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात कर दिए थे, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताए थे हम पिछले वीडियो में। अब हम आगे इसके आगे क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब हमें इसके बाद देखना है अध्यारोपण के सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत क्या कहता है कि किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश, किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश अलग अलग आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश अलग अलग आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी बड़ा Q जो है अलग अलग आवेश, यानी छोटा आवेश Q1 एक है, दूसरा Q2 है, Q3 Q4 ऐसे करके डॉट डॉट करके है। तो इस सारे आवेश के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होगा उस वस्तु पर दिया गया कुल आवेश। यानी बड़ा Q जो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 अनंत तक करके आपके उसके होगा। ठीक है। यानी किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश अलग अलग आवेशों का साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हमें यहाँ पर धन आवेश लिए है प्लस Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान लीजिए ऋण आवेश है प्लस Q1 है माइनस Q1 है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस Q3 है तो माइनस यहाँ पर Q3 हो जाएगा। इसके साधारण बीजगणितीय योग कर देंगे और उसके बाद किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश के बराबर हो जाएगा। यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं। आपको लिख कर आना है किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश अलग अलग आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात बड़ा Q बराबर Q1 Q2 Q3, जो प्लस के चिन्ह है तो प्लस देना है, माइनस के तो माइनस देना है। आप प्लस डॉट 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 करके अर्थात में लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ नोट के बारे में जानते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए नोट के बारे में जानते हैं। न्यूमेरिकल जिससे बना सके हम लोग, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। देखिए, हम कुछ समय पहले फॉर्मूला देखे हैं एक क्वांटीकरण के सिद्धांत में, Q बराबर NE। Q बराबर NE कुछ देर पहले अभी फॉर्मूला देखे हैं। किसी वस्तु पर दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणक होता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब हमें जब आवेश बता रहे थे तो एक फॉर्मूला बताए थे Q बराबर IT, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, Q बराबर IT। एक फॉर्मूला क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर NE और दूसरा फॉर्मूला Q बराबर IT। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, नोट देकर नीचे लिख लीजिएगा, नोट देकर एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या कुछ भी कंसेप्ट है, इसको समझ लिया जाए। Q बराबर NE, Q बराबर IT। अगर समीकरण 1 समीकरण 2 को देखते हैं तो बावे बराबर बात दोनों बराबर हुई नु, यानी NE बराबर हो जाए IT के, NE बराबर हो जाएगा IT के, NE बराबर हो जाएगा IT के। समीकरण 1 2 को एक साथ लिखेंगे तो ठीक है। अब यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो NE बटा में T हो जाएगा, I बराबर NE बटे में T, I बराबर NE बटे में T। अब आपका सवाल आपके मन में ये उत्सुकता बढ़ा रहा होगा कि आखिर ये चीज़ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किस चीज़ में करेंगे, इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम, I बराबर NE बटे में T। चलिए क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को। मान लीजिए किसी परिपथ में 2 इलेक्ट्रॉन को 5 सेकंड तक प्रवाहित कराया जाता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब कितना सेकंड तक, 5 सेकंड तक प्रवाहित कराया जाता है, तब प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर निकालना है, तो इसको सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पूछता है, IIT JMS एडवांस लेवल पर एयरफोर्स नेवी की एग्जाम देने जाइएगा तो इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल पूछ लेता है, हो सकता है एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, I बराबर NE बटे में T। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। अब 2 नंबर में एक सवाल पूछता है, आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट करें। आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट करें। आवेश के बारे में काफ़ी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बताए थे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वाला वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा तो आपको और मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, अब देखिए आवेश द्रव्यमान के बीच अंतर हम बताते हैं। आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर, आवेश और द्रव्यमान, यहाँ पर आवेश लिखते हैं और द्रव्यमान इधर। आवेश और द्रव्यमान में अंतर इधर देखते हैं। आवेश द्रव्यमान में अंतर देखिए, आवेश के बारे में बात करें तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है और द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। ये आपका एक अंतर है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है और द्रव्यमान एक मूल राशि है, द्रव्यमान एक मूल राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है और द्रव्यमान एक मूल राशि है। व्युत्पन्न राशि क्या है, मूल राशि क्या है, इसके बारे में जानना है तो 11th क्लास के कुछ वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल पर, उस पर जाके खोज के आप मूल राशि व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ ले, देख ले इस वीडियो को तो अच्छी तरह से समझिएगा व्युत्पन्न राशि क्या है, मूल राशि क्या है। व्युत्पन्न राशि के बारे में उससे भी हम बता देते हैं कि वे भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर होता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है, और जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर नहीं निर्भर रहता है, मतलब मूल राशि वो होता है। जैसे द्रव्यमान, मूल राशि में 7 को मूल राशि आता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, जिसमें द्रव्यमान मूल राशि और आवेश जो है विद्युत धारा और समय से मिलकर बना होता है। विद्युत धारा एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि है, और मूल राशि से मिलकर बना है, यानी एक व्युत्पन्न राशि है आवेश। ठीक, आवेश व्युत्पन्न राशि और द्रव्यमान मूल राशि होगी।